हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास क्लास 0.2 में। आज के इस लेक्चर में हम पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2 पॉइंट प्रश्नावली 2.2 में द्विघात बहुपद, ठीक है, कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम कई टाइप्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम अगले टाइप्स के क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या आपका बताओ। तो पहला क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² + 3x -6 के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। देखो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि एक बहुपद है, ठीक है, जिसका शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। देखो जब भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि वैल्यू किसका निकालने के लिए बोल रहा है, मान किसका पूछ रहा है। तो देखो मान पूछ रहा है किसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, ठीक है। आप एक फॉर्मूला जानते होगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बताओ क्या होता है। ए होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2ab, ठीक है। ये फार्मूला आप जानते होंगे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। आप हमें बताओगे कि क्या हम अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब है कि हमें डायरेक्टली इतना का मान निकालना है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालकर इसमें अगर पुट कर देंगे हम, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा। अब हमें ध्यान देना है कि हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान कैसे निकालेंगे। तो मान कैसे निकालते हैं, ठीक है, इससे पहले हम सीख चुके हैं, ठीक है, फिर यहाँ से बताते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो आप बताइएगा यहाँ पे कि आपका जो शून्य जो बहुपद है वो बहुपद कितना है, px बराबर 2x² प्लस का 3x - 6 है, ठीक है। बताओ a बराबर यहाँ पे क्या होगा, a बराबर होगा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है। b बराबर क्या होगा, x का गुणांक, x का गुणांक कितना यहाँ पे 3 है। c बराबर क्या होगा, ठीक है, कांस्टेंट टर्म होता है तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है, माइनस का 6 है। तो a बराबर 2 आया, b बराबर 3 आया और c बराबर कितना आया बच्चों, यहाँ से माइनस का 6 आया, ठीक है, माइनस का 6 आया। अब हमें क्या करना बताओ, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालो आप, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a, ठीक है। बताओ b का वैल्यू कितना है, 3 है, तो माइनस का 3 और a का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बताओ, अल्फा प्लस बीटा का मान है यहाँ पे आया माइनस का 3/2, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, c/a इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, c का वैल्यू कितना है, माइनस का 6 और a का वैल्यू कितना है, 2। अगर इसे आप काटोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3 आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया, माइनस का 3/2 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया, माइनस का 3। अब क्या करो, ठीक है, इसमें पुट कर दो, क्योंकि हमें इसी का मान निकालना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है क्या होगा बताओ, क्या होगा,
तो होगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बताओ, -3/2। तो क्या करो यहाँ पे -3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना बताओ, -3। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना होगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, -3 का स्क्वायर कितना होगा, +9, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। माइनस इंटू माइनस कितना होगा प्लस, और 3 दूना कितना होगा 6। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना आएगा बच्चों बताओ, एलसीएम 4 आएगा, 9 और प्लस में कितना होगा 6 चौक कितना होगा 24। कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा आपका 33/4। करेक्ट आंसर कितना बनने का मेरा, ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, आंसर कितना आएगा 33/4 इज द राइट आंसर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आएगा आपका 33/4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि अल्फा और बीटा बहुपद डैश का शून्यक है। ठीक है, मतलब बहुपद क्या दिया गया आपका बताओ, 2x² + 3x और -6। इस बहुपद का शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम होगा बताओ, आपका काम होगा, हमें देखना होगा कि हमें वैल्यू किसका निकालना है। ठीक है, वैल्यू किसका निकालना है, तो किसका निकालना है बताओ, वैल्यू निकालना है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। बताओ, हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं, बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि 2 अल्फा इंटू बीटा में से अल्फा इंटू बीटा जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे इसका मतलब है कि हमें जो वैल्यू निकालना है वो किसका निकालना है, इसका निकालना है। वैल्यू किसका निकालना है बताओ, तो हमें वैल्यू निकालना है यहाँ पे, हमें वैल्यू निकालना है किसका बच्चों, यहाँ पे इसका। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा चाहिए हमें। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा चाहिए हमें और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कहाँ से निकालेंगे, इस बहुपद से निकालेंगे। ठीक है, बताओ px बराबर कितना है, आप बोलेंगे px बराबर आपका है सर यहाँ पे 2x² और प्लस का 3x और माइनस का 6 है। ठीक है, बताओ a बराबर कितना होगा बच्चों, यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 2x² का गुना 2 है, b बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और c बराबर कितना होगा माइनस का 6 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो a b और c का वैल्यू निकल गया। ठीक है, हमें चाहिए क्या, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बताओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। ठीक है, b का वैल्यू कितना है, प्लस का 3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 3/2। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की बात करें बच्चों, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा c/a। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है। ठीक है, c का वैल्यू कितना है माइनस का 6 और a का वैल्यू कितना है 2 है। अगर इसे आप काटोगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकल गया। अब इसमें पुट कर दो, इसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया बताओ, अल्फा प्लस बीटा का मान आया माइनस का 3/2, तो माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का
अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना बच्चों यहां से -3। ठीक है, 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और माइनस प्लस कितना होगा, यहां से माइनस माइनस कितना होगा, प्लस होगा इतना। ठीक है, आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4, कितना आएगा 4, कितना आएगा बताओ, यहां से 4 आया, तो 9 और प्लस 4 दिया 12, कितना है बच्चों यहाँ से 21/4 है। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया 21/4। ठीक है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, तो देखो बताओ, क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है बताओ। ठीक है, px बहुपद का मान तो वही दिया हुआ है। ठीक है, बस हमें वैल्यू किसका निकालना है यहाँ पे, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। ठीक है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब देखो हमें वैल्यू किसका चाहिए, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का, तो आप बताओगे हमें। ठीक है, आप फॉर्मूला जानते होंगे। ठीक है, ए क्यू, ठीक है, प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है बताओ। अब बताओगे सर होता है ए प्लस बी का होल क्यू। ठीक है, और माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो क्या हम अल्फा क्यू और प्लस बीटा क्यू बराबर लिख सकते हैं बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू और माइनस का 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। आप बताओगे बिल्कुल सर इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर हमें इतना का मान निकालना है, इसका मतलब है हमें अल्फा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू माइनस में 3 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना। ठीक है, आप बताओगे यहाँ पे कि पी एक्स इज इक्वल टू कितना है, पी एक्स इज इक्वल टू है 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 6। बताओ a बराबर क्या आएगा, a बराबर आ जाएगा 2, b बराबर कितना आएगा, ठीक है 3, प्लस का 3 है, तो c बराबर क्या आएगा माइनस का 6। ठीक है, तो a b और c का वैल्यू यहां से हम निकाल। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा निकालो यहां से। बताओ, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बाई ए। बताओ b का वैल्यू कितना है 3, तो माइनस का 3/2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा बताओ, तो अल्फा इंटू बीटा होगा c बाई ए। बताओ c का वैल्यू कितना है माइनस का 6 है। ठीक है, और a का वैल्यू कितना है बताओ 2 है। इसको अगर आप काटोगे तो कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया -3/2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया माइनस का 3 आया। अब क्या करो इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो अल्फा क्यू, ठीक है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा यहां से, क्या हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बच्चों यहाँ पे माइनस का 3/2। ठीक है, तो आप माइनस के 3/2 का होल क्यू कर दो यहां से। ठीक है, माइनस का, ठीक है, 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस का 3 है, इंटू में क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है बताओ माइनस का 3/2। ठीक है, चलो, तो अल्फा क्यू और प्लस बीटा क्यू कितना आएगा बताओ, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। देखो सबसे आसान तरीका क्या है सोल्व करने का, इसको आप क्या करो माइनस कॉमन कर दो सभी से, माइनस यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सभी जगह माइनस है,
तो एक बार आप माइनस को कॉमन कर दो, ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन करेगा तो कितना आएगा बताओ, माइनस अगर आप कॉमन करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो 3 तिया 9 तिया 27, कितना आएगा बच्चों यहाँ से 27/2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब होता है यहाँ पे 8, साइन यहाँ से माइनस कॉमन हो गया तो प्लस बचा, ठीक है। तो 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है, 27 और बटा में कितना होगा बच्चों यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो इतना आएगा, ठीक है, इतना आएगा। अब देखो अल्फा क्यू और प्लस बीटा क्यू कितना आ जाएगा बताओ, तो यहाँ पे देखो माइनस इंटू एलसीएम कितना आएगा बताओ, एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 8, ठीक है। नीचे कर देते हैं हल्का सा इसको, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर क्या होगा, माइनस का एलसीएम अगर आप 8 लोगे तो 27 आएगा, ठीक है, 27 आएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना आएगा बताओ, 27 चौक कितना आएगा 108, ठीक है। और तो कितना आएगा बताओ, यहाँ से कितना आ जाएगा 108 और प्लस 27 कितना होता है बच्चों यहाँ पे, कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का 135/8, ठीक है, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू कितना आया, -135, ठीक है, y8 -135/8 आया, ठीक है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। आपको सबसे पहले देखना है कि हमें वैल्यू किसका निकालना है, ठीक है, जिसका वैल्यू निकालना है पहले उसे पता कर लो और फिर वैल्यू पुट कर दो निकाल के, ठीक है। चलो तो आगे बढ़े, देखो फिर क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन सेम है, बस वैल्यू खाली अलग अलग निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² + 3x - 6 के शून्यक हो तब अल्फा 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात करें। देखो सबसे पहले आपको देखना है वैल्यू किसका निकालना है, तो वैल्यू निकालना है 1/अल्फा, किसका निकालना है यहाँ पे, वैल्यू निकालना है बच्चों, वैल्यू निकालना है आपका यहाँ पे 1/अल्फा + 1/बीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा और बीटा प्लस अल्फा, ठीक है, इतना का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका बराबर क्या हुआ, इसका बराबर हुआ बीटा प्लस अल्फा, या फिर आप इसे अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो पहले, और डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब समझ में आया आपको, इसका मतलब डायरेक्टली हुआ बच्चों की हमको मान निकालना है किसका, अल्फा प्लस बीटा और बटा में अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब है कि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है बहुपद से, और इसमें क्या करना है, लाके पुट कर देना, इसमें लाके क्या करना है, पुट कर देना है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को बना लोगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, बताओ, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, उसके बाद बता करो कि इसको कैसे हम सोल्व करेंगे। देखो तो क्वेश्चन क्या है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² + kx + 12 के शून्यक है, ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो तो k का मान ज्ञात करें। बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताओ। देखो तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आप अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना दिया हो बताओ, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आपका है 1, ठीक है। और बहुपद कितना है बच्चों, यहाँ पे बहुपद है, पहले बहुपद को लिख लो, यहाँ पे बहुपद कितना है बताओ, बहुपद है आपका px बराबर x² और प्लस का kx और प्लस का 12 है, ठीक है। और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लो। सबसे पहला काम क्या करो आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो बताओ ए बराबर कितना होगा, बताओ ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, ए बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 1, और बी बराबर कितना हो जाएगा बताओ, बी बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, बी बराबर हो जाएगा प्लस का के, ठीक है। और सी बराबर क्या हो जाएगा आपका प्लस का 12, या फिर 12 लिख लो आप 12। तो ए बी और सी का वैल्यू हमने पता कर लिया। अब क्या करना बच्चों, यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है।
ठीक है, तो निकालो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा बताओ। अल्फा प्लस बीटा बराबर बच्चों यहाँ पे आएगा माइनस का बी बाई ए। ठीक है, तो बी का वैल्यू कितना है के, तो माइनस का के बटा वन, माइनस का के बटा वन बराबर क्या आएगा बच्चों माइनस का के। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बताओ। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका यहाँ पे आया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका यहाँ पे बच्चों आया कितना आया, तो आप बताओगे कि सर मेरा वैल्यू आया माइनस का के। ठीक है, अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करें यहाँ से बच्चों, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। ठीक है, सी का वैल्यू देखो कितना है 12 और ए का वैल्यू कितना है 1, बराबर कितना आएगा वैल्यू। ठीक है, तो अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करोगे आप, तब कितना आएगा बच्चों, यहाँ से आपका आंसर आएगा 12। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया बताओ, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लिया। ठीक है, यहां तक आप कर लोगे। अब क्या करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे दिया गया है आपको, क्या चीज दिया गया है बच्चों, यहाँ पे दिया गया है ठीक है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है। ठीक है, और हमने अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या निकाला माइनस का के। अब क्या करो इसको एक बार, इसको क्या करो बच्चों आप, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। ठीक है, इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा बताओ, अल्फा स्क्वायर और प्लस क्या होगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का क्या होगा बताओ, माइनस का हो जाएगा यहाँ पे बच्चों। ठीक है, 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। ठीक है, और हमने बताओ अभी सीखा है ठीक है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा बताओ। देखो हमें किसी तरीके से अल्फा और बीटा में यहाँ पे पहुंच जाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बताओ। हमने अभी पढ़ा यहाँ पे बच्चों, क्या पढ़ा है ठीक है, यहाँ पे हम अभी पढ़े हैं। ठीक है, क्या पढ़े हैं बताओ, इसको एक बार आप इस तरीके से कर लो। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या करो 1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या इसे आप लिख सकते हो बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 2। ठीक है, 2 अल्फा इंटू बीटा और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो आप बताएगा यहाँ पे बताओ इसका वैल्यू कितना है बताओ। इसका वैल्यू देखो क्या है, हमको पता है इसका वैल्यू कितना है, माइनस का कितना है बताओ, माइनस का के, तो वैल्यू पिट कर दो यहाँ पे माइनस का के। ठीक है, माइनस का के, माइनस का होल स्क्वायर और माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा बताओ यहाँ पे 4 माइनस 2 और माइनस 2 कितना आएगा बताओ 4 आ जाएगा, तो 4 अल्फा इंटू बीटा होगा, तो 4 अल्फा इंटू बीटा, तो 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है बताओ 12 है, और बराबर में कितना होगा बच्चों यहाँ पे 1 हो जाएगा। माइनस के का स्क्वायर करेगा तो क्या बचेगा के स्क्वायर, और कितना हो जाएगा माइनस का होगा 12 चौके 48 और बराबर में 1 आ जाएगा। के स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 49 आ जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो 48 और 1 49 हो जाएगा। के का वैल्यू कितना आएगा बच्चों यहाँ पे अंडर रूट 49। ठीक है, इसलिए के बराबर क्या आएगा +-7। ठीक है, +-7। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको क्वेश्चन समझ में चले आएगा। ठीक है, कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, यदि द्विघात बहुपद ठीक है x² माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, तो k का मान ज्ञात करें। बताओ, क्वेश्चन को पहले सही से पढ़ो समझो, उसके बाद क्वेश्चन को आप एक बार करने की कोशिश करो। ठीक है, तब क्वेश्चन समझ में आएगा, ऐसे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद है।
क्या है बच्चों यहाँ पे एक द्विघात बहुपद px क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k है। ठीक है, और कह रहा है कि शून्यकों के वर्गों का योगफल इतना है। बताओ, हमें शून्यक नहीं दिया गया है, शून्यक दिया गया है, आप बोलोगे नहीं शून्यक नहीं दिया गया है। तो मान लो, ठीक है, माना, ठीक है, माना शून्यक जो है इसका, अब मान लो कि शून्यक जो है इसका अल्फा तथा बीटा है, अल्फा, ठीक है, अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, क्या कर रहा है, शून्यकों का वर्गों का योग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, क्या कर रहा है, ठीक है, शून्यकों के वर्गों का योग। तो शून्यक हमने क्या माना बताओ, अल्फा और प्लस बीटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 40। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं। एक बहुपद है, ठीक है, एक बहुपद है, ठीक है, उसका शून्यकों के वर्गों का योग दिया हुआ है। तो हमें शून्यक मालूम नहीं है, तो हमने क्या किया, पहले शून्यक को मान लिया कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के का जो शून्यक है वो अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, शून्यकों के वर्गों का योग। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना है, 40 है। ठीक है, और हमसे पूछा है क्या, के का वैल्यू पूछा है। बताओ, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो कैसे करना है, ध्यान से सुनना। बताओ यहां से चूंकि बहुपद कितना है बताओ, तो बहुपद आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस के। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालो आप। ठीक है, तो a बराबर क्या आएगा बताओ, a बराबर आएगा 1, b बराबर कितना आएगा माइनस का 8, और c बराबर कितना आएगा बच्चों यहां से प्लस का क्या आया, प्लस का कितना आया, के आया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब बताओगे बच्चों आप यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा। बताओ, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आता है, माइनस बी बाई ए। तो वैल्यू कितना आएगा बच्चों यहां से, अगर वैल्यू निकालोगे आप तो क्या आएगा, माइनस इंटू, ठीक है, माइनस का ये तो डायरेक्ट लिखते हैं इसको, क्या आ जाएगा +8/1 इज इक्वल टू 8। अल्फा इंटू बीटा की बात करोगे बच्चों यहां से क्या आएगा बताओ आपका, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। बताओ c का वैल्यू कितना है, प्लस का k, और a का वैल्यू कितना है 1, तो कितना आया बताओ, k आया। तो आप बोलोगे कि सर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो आ गया आपका a, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया, k। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करो क्या करो, देखो यहां से हमें देखो वैल्यू किसका निकालना है बताओ, के का निकालना है। ठीक है, के का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करो, ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, ठीक है, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या है बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40। ठीक है, तो क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 40। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा और बराबर में 40। बताओ इसको लिख सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल सर आप लिख सकते हो इसको इस तरीके से। ठीक है, चलो आगे देखो इसको कैसे करेंगे। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान मालूम है, हमें मालूम है कितना आया बताओ, अल्फा प्लस बीटा का मान आया बच्चों यहाँ पे 8। ठीक है, तो यहाँ पे 8 रखो, 8 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर। ठीक है, साइन किसका है, माइनस का, माइनस का साइन लगाएं, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। बताओ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना बच्चों, के है, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह के रख दो, और बराबर में क्या होगा बच्चों यहाँ से 40 होगा। 80 80 64 और माइनस का 2 के इज इक्वल टू 40। के को क्या करेंगे, उधर भेजेंगे, और 40 को इधर लाएंगे तो क्या होगा बच्चों यहाँ से बताओ, यहाँ से हो जाएगा आपका 2k इज इक्वल टू 64 और माइनस का 40। ठीक है, 2k बराबर कितना हो जाएगा बताओ यहाँ से 4 और 2,
24। तो k बराबर कितना आएगा बच्चों यहाँ से 24/2 इज इक्वल टू 12। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका 12, 12। तो k का वैल्यू कितना आएगा बताओ, 12 आ गया। बताओ किसी को दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या, बताओ यदि x प्लस ए बहुपद 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करें। बताओ, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखो क्या कह रहा है कि x प्लस ए जो है बहुपद इतना का, ठीक है, एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि जब हम x प्लस ए इसमें रखेंगे तो 0 आ जाएगा। गुणनखंड का मतलब वही है, एक गुणनखंड, ठीक है। देखो चूंकि बताओ यहाँ पे जब x प्लस ए इसका गुणनखंड है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आएगा बताओ, माइनस का a। सबसे पहला काम इतना कर लेना है, ठीक है। x बराबर क्या आएगा, माइनस a। अब आप बताओगे यहां पे कि बहुपद कितना है आपका, इतना है, ठीक है। तो किसका मान ज्ञात करना, a का मान ज्ञात करना है। बहुपद कितना है बताओ, बहुपद px बराबर कितना है बच्चों, यहाँ पे है, ठीक है, 2x² और प्लस का 2ax और प्लस का 5x प्लस का 10, ठीक है। बताओ क्या करेंगे इसको, 2x² प्लस 2ax प्लस का 5x प्लस 10 इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, बहुपद क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे अब बहुपद, ठीक है, बहुपद px, बहुपद px में, ठीक है, x बराबर माइनस a रखने पे, बहुपद px में x बराबर माइनस a रखने पर, ठीक है। तो क्या करो, मान पुट कर दो, x की जगह क्या रख दो, माइनस a रखो। तो अगर आप x के जगह माइनस a रखोगे तो क्या मिलेगा आपको बताओ, 2 इंटू, ठीक है, माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू a, ठीक है, और माइनस में a, ठीक है, प्लस का 5 इंटू माइनस का a और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत? बताओ अब क्या करोगे, देखो माइनस ए का स्क्वायर करेगा कितना आएगा, ए स्क्वायर, तो 2a² माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो माइनस का कितना हो जाएगा 2a² माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो माइनस का क्या बचेगा बच्चों यहाँ पे 5 का a और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। प्लस का 2a² और माइनस का 2a² से क्या हुआ, कैंसिल हो गया। क्या बचा बताओ यहाँ पे, क्या बचा आपका आया, माइनस का 5a, ठीक है, और बराबर में क्या होगा, 10 को अगर उधर ले जाएंगे तो माइनस का 10 आएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ बच्चों, ठीक है, तो कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा बताओ, 5a बराबर कितना आएगा, ठीक है, 10। तो a बराबर कितना आएगा बच्चों, 10/5 इज इक्वल टू कितना आएगा 2। तो a का वैल्यू कितना है बताओ, a का वैल्यू आपके आएगा 2, ठीक है। तो a रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपका 2, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो